सत्यम शिवम सुंदरम। आज मैं प्रतीत राम वर्मा हिंदी साहित्य के अंतर्गत रासो की उत्पत्ति कैसे, रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे, क्योंकि तमाम रासों का महाकाव्य हैं। बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, इस तरह से तमाम रासो हैं। तो खुमार रासो, इन रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ, वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो है, जिसकी रचना कहते हैं 1212 ईस्वी में नरपति नाथ ने किया था। इसमें 4 खंड हैं और ये वीर गीत काव्य है। तो विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में अपने अपने विचार दिए हैं। गारसा दत्तासी ने कहा कि राजसूय से रासो की उत्पत्ति हुई। हरप्रसाद शास्त्री ने कहा कि राजयश से रासो की उत्पत्ति हुई। नरोत्तम स्वामी ने कहा रासक से रासो की उत्पत्ति हुई। कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा कि रहस्य से रासो काव्य की उत्पत्ति हुई। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रासो शब्द रसायन या रास या रासों से बना। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि रास से ही रासो शब्द प्रचलन में आ गया। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, ये सब रासक से रासों की उत्पत्ति मानते हैं। गणपत चंद्र गुप्त कहते हैं कि रासक पहले आया, फिर आया रास, फिर रासा, फिर रास और इसके बाद रासो आया। राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि राउस या रस से रासों की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, कुछ भी पूछा भी जा सकता है। टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट जो भी परीक्षाएं हिंदी की होती हैं, उनमें आदिकाल से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आदिकाल में केवल रासो ही नहीं, और भी तमाम जो है साहित्य है। अपभ्रंश साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, अपभ्रंश काव्य, अपभ्रंश साहित्य और जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और फाग काव्य, ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तमाम ग्रंथ ऐसे हैं, तमाम पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, लेकिन सब में इसका वर्णन नहीं होता है। इसके लिए अलग अलग ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। तो आपको हम अगले अंक में मैं आपको अपभ्रंश साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और फाग काव्य में कौन कौन सी मुख्य रचनाएं हुई, किसने क्या किया, उसमें उसकी क्या विशेषताएं थी, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं भक्ति काल आरंभ करूंगा, क्योंकि मैं अधिकतर वीडियो संस्कृत में बनाता हूं, लेकिन विद्यार्थियों का अनुरोध है कि मैं हिंदी में भी कुछ बनाऊं। तो मैं अब हिंदी का भी मैं जो है हिंदी के वीडियो बनाना मैं आरंभ कर रहा हूँ। का भाव रहता है, इतना समय नहीं पाता है, लेकिन फिर मैं प्रयास करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी समय से मिल जाए, इससे आपका जो है कुछ न कुछ कल्याण हो सके। तो इसी भावना के साथ आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।